बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें और इन्हीं 5 सीटों के लिए चुनाव इस वक्त चलता हुआ। पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से 5 बार के विधायक नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि वे पहले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक निर्धारित वक्त है जब वोटिंग का समय तय किया गया है, लेकिन वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और जो विधायक अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे उन्हीं का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कई खेल की आशंका भी गहरी होती जा रही है। आज ही वोटिंग के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे और अगर निर्धारित वक्त की बात करें तो ये शाम 4 बजे तक का है, लेकिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। तो आज ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 4 सीटों पर एनडीए के विधायक जो हैं और वहां पर उन नामों को लेकर जो शंका थी वो खत्म हो चुकी है। 4 सीट एनडीए के पास, जीत के आंकड़े पूरे बराबर हैं। एक 5वीं सीट पर ही सारा दांव जो है वो खेला जा रहा है। अब ये 5वीं सीट क्या महागठबंधन निकालता है या एनडीए अपनी तरफ निकाल लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। हालांकि दावेदारी अपनी तरफ से जीत के 5वीं सीट पर, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। हालांकि एनडीए के तमाम विधायकों की तरफ से वोटिंग की जा चुकी है। इंतजार अब वोटों की गिनती का किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से इंतजार अब भी 3-4 विधायकों का किया जा रहा है, क्योंकि वो पहुंचे नहीं वोट करने के लिए। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की अगर प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। एनडीए के 202 विधायकों ने अपने वोट डाल दिए। अब ऐसे में 5 बजे से जब वोटों की गिनती की शुरुआत होगी तो ये 5वीं सीट किसके पास जा रही है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाएगा। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त एनडीए की तरफ से 202 विधायकों ने अपना मत डाल दिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी 3-4 विधायकों को लेकर संशय वाली स्थिति दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के सभी विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। इंतजार महागठबंधन के 4 विधायकों का हो रहा है कि वो कब आएंगे और वोट डालेंगे, और इसी को लेकर के संशय सुबह से बरकरार था। सुबह से इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या महागठबंधन के जो विधायक हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बड़ी चर्चा हो रही थी। और इसमें कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक हैं। ये चारों विधायक अभी तक नहीं आए हैं और माना जा रहा है कि यही बड़ी खेल की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि संख्या बल लगभग इन्हीं 4 विधायकों से पूरी होती है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि एक बड़ी संशय की स्थिति विधानसभा में बनी हुई। हालांकि शाम 4 बजे लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है ये कि महागठबंधन को जिन 6 विधायकों की दरकार थी उसके लिए एआईएमआईएम का उनके साथ जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने तो अपना समर्थन दे दिया, लेकिन उनके खुद के एक विधायक अभी तक नहीं पहुंचे। कोई वजह सामने आ पा रही है, कुछ जानकारी निकल रही है क्यों नहीं आ पाया अभी तक? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें लगातार महागठबंधन के विधायकों के द्वारा ढूंढा भी जा रहा है। सब लोगों ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है कि जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आरजेडी के लोगों का कहना है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि इन्हीं 4 विधायकों के नहीं आने को लेकर के ही एनडीए की तरफ से लगातार जीत का दावा किया जा रहा था, क्योंकि 3 विधायकों की संख्या एनडीए को चाहिए थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि यदि ये चारों विधायक वोट डालने नहीं आते हैं तो एनडीए के कांग्रेस के विधायक सबसे कमजोर कड़ी थे क्या, जिसे लेकर एनडीए बार बार ये दावा कर रही थी कि भाई हमारे संपर्क में तो आरजेडी के भी विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर निगाहें पहले से टिकी थी कि क्या कांग्रेस के सभी विधायक वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। और जिन 3 विधायकों की चर्चा पहले भी की जा रही थी कि वो 3 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, 3 विधायक बैठक में भी नहीं जा रहे हैं, लोगों से दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये मान के चला जा रहा था, एनडीए की तरफ से माना जा रहा था कि ये तीनों विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, और अभी तक इनका वोट न डालना ये भी बता रहा है कि कांग्रेस के 3
और आरजेडी के एक विधायक जो अभी तक नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं अब एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि वो वोट नहीं डालते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होगा और एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। और इन्हीं चारों जो विधायक हैं इन्हीं के बदौलत एनडीए के नेता अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे। अच्छा ठीक, शैलेंद्र जरा ये बताइए, चूंकि हम अपने स्क्रीन पर उन नामों को भी और चेहरों को भी दिखा रहे हैं। मनोज विश्वास जो कांग्रेस के फारबिसगंज से विधायक है वो नहीं पहुंचे, सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के वाल्मीकि नगर के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे, और आरजेडी के फैसल रहमान ढाका से विधायक है वो भी नहीं पहुंचे। तो क्या इन सभी का फोन स्विच ऑफ है और इन्हें लेकर कोई जानकारी पार्टी के असर पर नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये सभी लोग एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रेसलेस हो चुके हैं और महागठबंधन के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो इनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि अब इन महागठबंधन के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि ये चारों विधायक आएंगे और अपना वोट डालेंगे। जो स्थिति दिख रही है महागठबंधन खेमे में, लेकिन शैलेंद्र इसी परिस्थिति से बचने के लिए तो विधायकों को एक जगह एकत्रित किया गया था कि भाई सभी लोग एक जगह रहेंगे, वोटिंग के समय सब एक साथ पहुंचेंगे, फिर ये क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए तैयारी इसी को लेकर की गई थी कि कहीं भी मामला गड़बड़ाए नहीं और सभी विधायक एकजुट रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब से विधायकों को एक जगह रखने की बात आ रही थी उसी वक्त से ये विधायक गायब थे। और अब देखिए 4 विधायक ऐसे हैं जो जिन्होंने वोट नहीं डाला। मतलब साफ है कि एनडीए की जो बड़ी तैयारी थी वो अब साफ तौर पर दिख रही है और इन्हीं चारों विधायकों के बूते लगातार 5 सीट जीतने का दावा भी किया जा रहा था। चूंकि एनडीए को भी संख्या बल की जरूरत थी, उन्हें भी महागठबंधन के वोट चाहिए थे विधायकों के। लेकिन शैलेंद्र महागठबंधन का कहीं ना कहीं एक शंका का अगर कोई बिंदु था तो वो एआईएमआईएम को लेकर था, लेकिन वो एआईएमआईएम ने तो अपना समर्थन देकर इन्हें अपने विश्वास में लिया, लेकिन ये खुद अपने ही विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाए। बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर से एआईएमआईएम और बीएसपी इन दोनों के विधायकों को लेकर के काफी गॉसिप हुए, काफी चर्चाएं हुई कि ये लोग साथ छोड़ सकते हैं महागठबंधन के। लेकिन तेजस्वी ने जो इन लोगों के साथ बातचीत की, गोलबंदी की, उसके आधार पर ये तमाम लोग पहुंचे और एक साथ इन लोगों ने वोट भी डाला। लेकिन जो इनके अपने विधायक थे, जो महागठबंधन के खेमे के जो विधायक थे, वो चूंकि एआईएमआईएम अपने आप को महागठबंधन का सदस्य नहीं मानता है, वो अपने आप को अलग मान के चलता है एआईएमआईएम। लेकिन अभी जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक हैं, वो उनका टूटना, उनका वोट नहीं डालने आना, ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा अगर खेल कहीं पर हो गया तो वो आरजेडी के अंदर ही होगा। अगर फैसल रहमान नहीं पहुंचते हैं और अगर अपना वोट नहीं करते हैं, और अब तक चूंकि शाम 4 बजे तक का तो इंतजार किया ही जाएगा कि विधायक पहुंच जाएं और वोट डाल लें, लेकिन इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महागठबंधन के अंदर क्या खेला हो गया, ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी के ही विधायक है जो इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। अब